Hello dear FY. Now this is the last part of the electron microscopy, which is the SEM, which is second type of the electron microscope. So this type of microscope, which is scanning electron microscope, is used for the surface scanning. It doesn't give the internal composition, but it is used for the scanning of the surface. इसका नाम ही है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा था उसमें वही इलेक्ट्रॉन्स विजुअलाइजेशन करते हैं जो ट्रांसमिट हो पाते हैं. यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन विजुअलाइज होते हैं या विजुअलाइजेशन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स आर गेट स्कैन्ड. ओके, दे डोंट गेट ट्रांसमिटेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट और द स्पेसिमन. नाउ दिस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमने स्पेसिमन प्रिपरेशन देखा था, जहाँ पे वी हैव सीन कि उनको यहाँ पे आई विल शो इट टू यू. ओके, शैडो कास्टिंग किया जाता है. मतलब उनका एक सरफेस पे एक साइड पे उनको ट्रीट किया जाता है विद द evaporation thing which is used by done by the tungsten, और एक साइड उसका शैडो जैसे एक्ट करता है. ओके, देन दिस स्पेसिमन प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज उसी के बेसिस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमेज फॉर्म करने वाले. अब वो कैसे करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अहेड. नाउ दिस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगेन इसका डिस्कवरी किया था बाय द डॉक्टर चार्ल्स कैटलर in 1950, and this microscope is very useful for studying the surface structures ऑफ थिक स्पेसिमन. ओके, वहाँ पे हमने स्पेसिमन बहुत थिन यूज़ किए थे, यहाँ पे थिक यूज़ कर रहे हैं और उनका स्ट्रक्चरल स्टडी करने वाले हैं. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट on like electrons do not form the image by getting transmitted by but by getting emitted from the surface of the specimen. यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है या जो इमेज विजुअलाइजेशन होता है, दिस इज़ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसमिट नहीं होते बट वो सरफेस पे यू नो इमिट, सरफेस से इमिट होने के वजह से होते हैं. मतलब वहाँ पे उनको ट्रांसमिट होना पड़ता है, यहाँ पे उनको मतलब ये इमिट कैसे होते हैं, वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे आर नॉट द इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए होते हैं टंगस्टेन से, दे आर द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हियर. और वहाँ पे देर इज़ नथिंग लाइक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे जो ट्रांसमिट होगी वही इमेज फॉर्मेशन करेंगे. नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट वो एक 3D स्ट्रक्चर देते हैं हमें. इमेज जो है वो 3D होती है. देन यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जो हमने वहाँ पे भी देखे थे, सेम है. इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है. टंगस्टन इज इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन गन. देन देर इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो वहाँ पे भी थी. वैक्यूम चेम्बर भी हमने देखा था. सैम्पल चेम्बर भी होता है यहाँ पे. देन कंप्यूटर होता है जो हमें इमेज की फोटोग्राफ या इमेज देता है. देन देर इज़ द डिटेक्टर्स यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट है. तो वो डिटेक्टर्स वहाँ पे भी हमने थोड़ा स्टडी किया था कि वो हमें कैमरा पे कैसे इमेज फॉर्म होती है इन डिटेक्टर्स की वजह से. यहाँ पे भी वही चीज़ है कि डिटेक्टर्स क्या करेंगे, वो एक फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है उस पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको डिटेक्ट करेंगे और वो कंप्यूटर स्क्रीन पे विजुअलाइज होंगे. उन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे स्ट्रक्चर भी विजुअलाइज होगा. देन द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स आर देयर. वाई सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स, वो भी हम देखने वाले, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन गन से आए हुए होते हैं और उनको वो जब स्पेसिमन में जाते हैं तब स्पेसिमन जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है और उनको भी डिटेक्ट किया जाता है, उसका डिटेक्टर भी होता है. नाउ द इमेज फॉर्मिंग, अब हम इमेज फॉर्मिंग कैसे होता है वी आर गोइंग टू सी दैट. द इमेज फॉर्मिंग प्रोसेस इज नाउ बिगिनिंग विद द electron gun, which generates the beam of the energetic electron down the column onto the series of the electromagnetic lenses. So as we have seen there also कि electron gun क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम, बिकॉज टंगस्टेन को हीट किया जाता है विद द हाई वोल्टेज, वो इलेक्ट्रॉन बीम तैयार करता है और वो पास ऑन करता है. ओके, एंड दैट बीम ऑफ द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स is going on to the series of the electromagnetic lenses. वो बीम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के पास जाएंगी. द सैम्पल्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड. अब यहाँ पे सैम्पल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, अंडर गोइंग द डिहाइड्रेशन, उनको पहले डिहाइड्रेट किया जाता है. थिक सैम्पल्स होती है यहाँ पे.
उनको कोट किया जाता है बाय द कंडक्टिव मटेरियल सच एज गोल्ड या प्लैटिनम जो भी है, और भी कुछ मटेरियल्स होती है। तो आपको सिंपल है रिमेंबर करने के लिए, तो गोल्ड का कोटिंग किया जाता है ऑन द सैंपल। पहले उनको डिहाइड्रेट करके कोटिंग किया जाता है। देन लिविंग टिश्यूज़ हो या सेल्स हो उनको या फिर सॉफ्ट बॉडीड जो भी ऑर्गेनिजम्स हो उनको, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको केमिकल फिक्सेशन किया जाता है फॉर प्रिजर्विंग। क्योंकि क्या होता है, डिहाइड्रेट करने के बाद वो ड्राई होने के बाद ऑब्वियसली उनका नेचुरल स्टेट नहीं रह सकता, तो इसके लिए उनको प्रिजर्व करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए देयर इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल फिक्सेशन। तो फिक्सेशन कैसे होता है? इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेशन इन द सॉल्यूशन ऑफ द बफर्ड केमिकल फिक्सेटिव्स। हियर उनको थोड़ी देर सोकिंग किया जाता है या इंक्यूबेशन किया जाता है उनको एक सॉल्यूशन में, विच इज़ बफर सॉल्यूशन। एंड लाइक ग्लूटाल्डिहाइड का सॉल्यूशन हो सकता है, उसका सॉल्यूशन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और फिर freeze fracturing is the preparation method for particularly useful for examining the lipid membrane and their incorporated proteins in the face on view। तो जो भी सरफेस पे वी नो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे देर आर प्रोटीन्स, तो उनको विजुअलाइजेशन करने के लिए फ्रीज फ्रैक्चरिंग नाम का एक प्रोसेस किया जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन्स जो लिपिड बायलेयर हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में देखा था, तो उनके ऊपर जो लिपिड लेयर्स प्रेजेंट रहती है उनको विजुअलाइज करता है। ओके, द इल्यूमिनेटिंग सिस्टम ऑफ एसईएम इज़ लाइक टीईएम। बाकी तो सेम ही है एसईएम और टीईएम का, कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कॉम्प्रेस की जाती है, उसको कंडेंसर कॉइल में से पास किया, लाइक कंडेंसर कॉइल जो होती है, जो लेंसेज होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उनकी वजह से उनको कॉम्प्रेस किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोब फॉर्म करता है, एक पेंसिल जैसे स्ट्रक्चर, हम पेंसिल कैसे एक थिन और एक लाइन में होती है, वैसे ही एक थिन लाइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की प्रिपेयर की जाती है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जेक्ट आर द, मतलब जो ऑब्जेक्ट पे या स्पेसिमन पे फॉलो अप होती है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। और जो इमिट होती है स्पेसिमन से उसके बाद वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होती है। नाउ द स्पेसिमन जो है वो ऐसे सीधे नहीं रखा जाता जो हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप में सीधे रखते हैं। यहाँ पे थोड़ी इंक्लाइंड पोजीशन में, जैसे हमने डायक्रोमेटिक मिरर में देखा था फेस कॉन्ट्रास्ट या फ्लोरोसेंस, नॉट फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंट में हमने जब देखा था, तो कैसे डायक्रोमेटिक मिरर या फिल्टर्स कैसे टेढ़े होते हैं, तो वैसे ही एक इंक्लाइंड पोजीशन में स्पेसिमन को रखा जाता है। देन ओके वेट तो ये जो स्पेसिमन है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है, इट एंटर्स द प्लीट, वेरी फ्यू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एंड द प्रोजेक्टेड एरियाज इमिट मोर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड द थ्री डायमेंशनल इमेजेस फॉर्म। जो भी सरफेस में आपको पता है प्रोटीन जो है वो ऐसे प्रोजेक्टेड, या हम कह सकते हैं उनके प्रोजेक्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, ये जब स्पेसिमन एब्सॉर्ब करता है तो वो एक्साइट हो जाता है और वो रिलीज़ करता है सम लो एनर्जी लेवल, जैसे हमने फ्लोरोसेंस में देखा था। तो वो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, और उनकी जो भी प्रोजेक्शंस होती है वो ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इमिट करती है। ओके, क्योंकि वो ज़्यादा एब्सॉर्ब कर पाती है इलेक्ट्रॉन्स को। देन द सेकेंडरी दिस SEM इज़ द, इट इज़ द माइक्रोस्कोपी, जहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, उनको एम्पलीफाई किया जाता है एंड देन यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। ओके, उनको कलेक्ट करके एम्पलीफाई, आपको एम्पलीफिकेशन का मतलब पता होगा कि मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे इमेज फॉर्म की जाती है ऑन द स्क्रीन। ओके, देन द जो स्क्रीन आपको याद होगी फॉस्फर स्क्रीन होती है ऑफ द कैथोड। ओके, नाउ दिस कैथोड रे ट्यूब होती है। वन कैथोड रे ट्यूब इज़ यूज फॉर द विजुअलाइज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमन एंड अदर इज यूज फॉर द फोटोग्राफी। मतलब एक स्पेसिमन का ऑब्जर्वेशन करेगी और दूसरा फोटोग्राफी, मतलब जो कंप्यूटर पे विजुअलाइज करके हम उसका इमेज निकाल सकते हैं, उसके लिए यूज़ की जाती है। देन द SEM इट प्रोड्यूसेस द इमेज बाय प्रोबिंग द स्पेसिमन with a focused electron beam that is in the scan across the specimen। यहाँ पे क्या होता है, ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है
वो जो स्पेसिमन होता है उसको प्रोब किया जाता है विद द फोकस इलेक्ट्रॉन बीम दैट इज स्कैन्ड अक्रॉस द स्पेसिमन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम उन पे फॉल होती है, फोकस होती है, उसकी बेसिस पे फॉर्म वहाँ पे हमने ट्रांसमिट करने के बाद इमेज फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इन मतलब टीएम में उसको ट्रांसमिट होना पड़ता है, इसको बस यहाँ पे फोकस होना पड़ता है ऑन द सरफेस, और उसकी बेसिस पे इमेज फॉर्मेशन होती है। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्ट्स विद द स्पेसिमन इट लूजेज द एनर्जी बाय द वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म एंड द लॉस्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द लो एनर्जी, और वो ही कन्वर्ट होके फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और वो इमिट होते हैं फ्रॉम द स्पेसिमन। नाउ generally the image resolution of the SEM is lower than that of the TEM. However, because of the SEM images are surface of the sample rather than the interior, the electrons do not have to travel through the sample. This reduces the need for the very extensive sample preparation or the thin स्पेसिमेन प्रिपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमने टीएम में देखा था वहाँ पे रिजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसईएम, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पे स्पेसिमन को बहुत थिन करना पड़ता है, बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमें उसका इंटरनल ट्रांसमिशन करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स का। बट यहाँ पे हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे वही हमें सरफेस जो है उसका स्कैनिंग करना पड़ता है। इसकी वजह से हमें सैंपल को ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थिक सैंपल भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ द मेजर एडवांटेज। एसईएम का अगर बात करें एप्लीकेशंस की, तो वो भी अगेन साइंटिफिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं सॉलिड मटेरियल्स के कैरेक्टराइजेशन के लिए, सरफेस कैरेक्टराइजेशन के लिए। इन एडिशन टू टोपोग्राफिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड कॉम्पोजिशनल इंफॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट, एनालाइज द surface fractures, provide the information on the macrostructures, examine the surface contaminants, reveal the 3D variation in the chemical composition, provide the quantitative chemical analysis and identify the crystalline structure। तो ये जो है भले ही वो मॉर्फोलॉजिकल भी हमें इंफॉर्मेशन दे, कॉम्पोजिशनल भी दे, बट अलॉन्ग विद दैट ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर सरफेस पे सेल के कुछ प्रॉब्लम्स हो उस पे हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में देती है। सरफेस का ही हमें केमिकल कॉम्पोजिशन भी अच्छी तरह से देती है, और क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस भी करती है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स भी, मतलब इसके ज़्यादा बेनिफिट्स है एज कम्पेयर टू द TEM। देन this SEM is having that ability. It is an essential research tool in the fields such as life sciences, biology, geology, again same medical and the forensic sciences. It is very common. Then in addition, SEMs are having the practical, industrial and the technological applications such as semiconductor inspection, the production line of the minuscule products and assembly of the microchips for the computer। मतलब ये बस लाइफ साइंस तक इनकी लिमिटेशंस नहीं है, अलॉन्ग विद दैट वो बहुत और भी प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, और टेक्नोलॉजिकली भी यूज़ की जाती है। मतलब आप समझ सकते हो कि सेमीकंडक्टर इंस्पेक्शन और ये प्रोडक्शन ऑफ लाइन मस्कुलाइन प्रोडक्ट्स एंड असेंबली ऑफ द माइक्रोचिप्स फॉर कंप्यूटर्स, मतलब ये उस टाइप के इंडस्ट्रीज़ में जो है वो भी आईटी इंडस्ट्रीज़ में वैकेंसी वहाँ पे भी यूज़ की जाती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ की जाती है। देन दिस एसईएम की अगर बात करें तो इसके एडवांटेज क्या है, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये 3D स्ट्रक्चर्स देता है, 3D इमेजेस देता है, एंड वर्सेटाइल इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द डिफरेंट डिटेक्टर्स, बिकॉज डिटेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, स्कैनिंग किया जाता है, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर मिलती है, 3D स्ट्रक्चर मिलते हैं। SEMs आर ईजी टू ऑपरेट विद द प्रॉपर ट्रेनिंग and computer technology and associated with the software make the operation यूज़र फ्रेंडली, बिकॉज इस यहाँ पे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे हम कैमराज इन्वॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है, तो हमें किसी को ट्रेनिंग भी देनी हो उस माइक्रोस्कोप का यूज़ से रिलेटेड, तो वो इजी हो जाता है, और वो इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब वो यूज़र फ्रेंडली है इन शॉर्ट।
This is the instrument works fast. In addition, the technological advances in the modern SEMs allow for the generation of data in the digital form. नॉट ओनली जो है ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर पे होती है, इसकी वजह से हमें जो डाटा मिलता है वो एक डिजिटल फॉर्म में मिलता है. तो इट इज़ वेरी सेफ इन शॉर्ट. ओके, और फास्ट भी हमें मिलता है क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में मिलता है, तो हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. और डिजिटल फॉर्म में मिलने की वजह से, कंप्यूटर पे मिलने की वजह से हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. बस हमें इवन सैम्पल प्रिपरेशन भी बहुत ईजी है इसका. देन लिमिटेशंस अब इसके क्या है. द सेल्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन देयर लाइफ स्टेट. एज आई टोल्ड, उनको डिहाइड्रेट करना पड़ता है, उनको फिक्स करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ों की वजह से अलाइव स्टेट में तो बिल्कुल नहीं होती सेल्स. डिहाइड्रेशन ऑफ स्पेसिमन कॉज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स. ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, उसकी वजह से सेल स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है. देन फॉर द TEM द स्पेसिमन शुड बी वेरी थिन. देन दी कॉस्ट ऑफ, अभी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का है. TEM में हमने देखा था वो थिन सैम्पल जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है. कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का. स्पेसिमन प्रिपरेशन इन द TEM पर्टिकुलरली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. SEM में उतना टाइम नहीं लगता, बट थोड़ा टाइम तो ऑब्वियसली सब में लगता है. देन अब इनका कंपैरिजन देखें या डिफरेंस देखें या सिमिलरिटीज़ देखें, तो TEM एंड SEM दोनों में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दोनों ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग इमेजेस, ट्रांसमिटेड होने वाले इलेक्ट्रॉन्स इमेज फॉर्म करते हैं. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन टू द ऑफ द सरफेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. ओके, जो स्पेसिमन में से रिफ्लेक्ट होते हैं या जो स्पेसिमन में से इमिट होते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, वो इमेज फॉर्म करते हैं. यहाँ पे जो ट्रांसमिट होते हैं TEM में वो इलेक्ट्रॉन इमेज फॉर्म करते हैं. नाउ द मीडियम ऑफ ट्रैवल इज हाई वैक्यूम. यहाँ पे भी दोनों में हाई वैक्यूम लगता है बिकॉज दोनों ही टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. देन पोजिशनिंग करें तो इट इज़ नॉर्मल. जैसे TEM में हम जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, स्लाइड को सीधी ही रखते हैं, वो हम सीधी ही रखते हैं. बट यहाँ पे SEM में हमें स्लाइड को एक इंक्लाइंड पोजिशन में रखना पड़ता है. टाइप ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, इट इज़ इन द 2D फॉर्म, या दैट इज 2 डायमेंशनल फॉर्म इन द TEM. एंड SEM में अगर देखें तो 3D इमेज हमें मिलती है. टाइप ऑफ द स्क्रीन फॉर विजुअलाइजेशन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन in the TEM and the phosphor screen for the SEM. okay, then magnification इसका और दोनों का magnification is good. then about 1 लाख मैग्निफिकेशन मिलता है. देन रिजोल्यूशन की बात करें तो 1 इज़ द रिजोल्यूशन फॉर द TEM एंड द SEM का इज़ 1.0 to 10. इसका थोड़ा ज़्यादा है रिजोल्यूशन. एंड देन द एप्लीकेशन स्टडी ऑफ द सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे स्टडी ऑफ द सेलुलर टोपोग्राफी मतलब सरफेस की स्टडी. ओके, अब यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम दी गई है. यू कैन सी हियर, यहाँ पे सैम्पल की जो सैम्पल है वो कैसे, उसकी स्लाइड जो है वो टेढ़ी रखी जाती है, लाइक इंक्लाइन पोजिशन. यू कैन सी हियर the slide is kept in the inclined position. बाकी सब सेम है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन गन है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती है, लाइक कंडेंसर लेंस है. यहाँ पे अपर्चर है. देन देर इज़ अ सेकंड कंडेंसर लेंस. देर इज़ द डिफ्लेक्शन कॉइल. देन देर इज़ अगेन द बैक स्कैटर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन जो है डिटेक्ट करने वाले ये डिटेक्टर्स होते हैं. और यहाँ पे एक्सरे डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करके हमें इमेज देता है. देन देर इज़ द, अब एक्सरे डिटेक्टर क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे स्कैटर्ड हुई इलेक्ट्रॉन्स या रिफ्लेक्ट हुई इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटेक्ट की जाती है, तो वो एक्सरे होती है. जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था, एक्सरे रिफ्लेक्ट होती है. देन हियर इज़ द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जो एक्चुअली इमेज फॉर्म होती है वो यहाँ से होती है, इस डिटेक्टर की वजह से होती है. और ये यहाँ पे इनके ये डिटेक्टर जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे कनेक्टेड होती है, उसकी वजह से हमें कंप्यूटर पे इमेज दिखती है. नाउ ये दोनों जो माइक्रोस्कोप है, दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है, जैसे उनके डिटेक्टर्स थोड़े अलग है. एंड सैम्पल जो है वो वहाँ पे सीधा रखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा
इंक्लाइंड पोजीशन में रखा जाता है, बाकी इमेज सेम है। तो आपको ड्रॉ करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, एक इमेज भी याद रखोगे। थोड़े वैरी क्या है वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंक्लाइंड पोजीशन में सैम्पल यहाँ पे एक्सरे डिटेक्टर, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे एक ही टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं, वो जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करने वाले। ओके, नाउ ये आप इमेज देख सकते हो। ये जो इमेज है, ये द फर्स्ट वन इज़ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, जो सरफेस को स्कैन करके ऐसी इमेज मिलती है, यू कैन सी हियर। एंड ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखा रहे, इंटरनल कॉम्पोजिशन दिखा रहे, इट इज़ द टाइप ऑफ द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड यूजिंग द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके, सो ऐसी इमेजेस आपको दिखती है यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। I hope you have understood all the points of the syllabus. With this, we are ending our syllabus. So if you have any query, feel free to contact me. And I have already uploaded the material on the Google Classroom. You need to check them out for our subject, which is basic techniques in the microbiology paper second. So if you have any problem related to the syllabus or any point of the syllabus, please feel free to contact. All the best for your study. वॉच ऑल द वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड मोर पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोज़ है, पॉइंट बाय पॉइंट आप देखो, फिर से अंडरस्टैंड करो, अच्छे से स्टडी करो, नोट्स बनाओ। मैंने जो बुक्स दिए गए हैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी मैं डालूँगी, तो क्वेश्चंस आंसर्स नोट डाउन करो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। एंड वीडियोज़ तो है, और अगर ये वीडियोज़ भी काम ना आए तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल है, यू कैन सी देम ऑल्सो टू स्टडी. So I hope you have understood. Thank you. All the best.